अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि आखिरकार जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई और जुडिशल कमीशन की मीटिंग में आईनी बेंच का भी क्या अमल में आया। आईनी बेंच को बना दिया गया। आईनी बेंच के अंदर कौन कौन शामिल है, उसकी सरबराही किसके हवाले की गई, उसका सरबरा भी मुकर्रर कर दिया गया। और ये जो जुडिशल कमीशन है ये किस तरह से बनाया गया, इसके अंदर किस तरह से गवर्नमेंट जो है अपना मोनोपोली ये कायम करके बैठी है। और इसी तरह से जजेस कमेटी के तश्कील को भी चेंज कर दिया गया है और जजेस कमेटी के भी जो अरकान है उनको तब्दील किया गया है और गवर्नमेंट ने वहाँ भी अपना लुच्चत अला हुकूमत वक्त जो है वहाँ अपनी मर्ज़ी के बंदे बिठाने में कामयाब हुई है। और जुडिशल कमीशन के ज़रिए से जो आईनी बेंच बनाया गया है उसमें भी अपनी मर्ज़ी के बंदे बिठाने में कामयाब हुए हैं। और ऐसा लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कुछ हद तक इन लोगों ने फ़ायदा हासिल कर लिया है। अब ये कितनी देर तक चलता है, कितनी देर तक ये फ़ायदा इसे उठाते हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा अरसा इस तरह से ये फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बनी, जो इस वक्त सूरत हाल है, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन जुडिशल कमीशन के हवाले से, आईनी बेंच के हवाले से, उसके सरबराह के हवाले से वो इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये तो सबको नज़र आ रहा था कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम इस मकसद के लिए कर रही है ताकि अदलिया को कंट्रोल कर सके। कि इन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम की है ये असल में आइन के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला है। ये इन लोगों ने हमला किया आइन के ऊपर भी और अदलिया के ऊपर भी। तो इस हमले के नतीजे में इनका मकसद ये था कि हम किसी तरह से कंट्रोल करें पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, उसको कंट्रोल करें, उसको अपने हाथ में करें, उसको अपनी जेब में रखें, उसको घर का गुलाम बना लें, घर की लौंडी बना लें। ये मकसद था इस 26वीं आईनी तरमीम का। और 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जहाँ पर इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगा दिया, जस्टिस याहिया अफरीदी को तीसरे नंबर से उठा के तो इन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया। इन्होंने जस्टिस मनीब अख्तर को बाईपास किया, मंसूर अली शाह को बाईपास किया और याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया। अब उसके बाद ये होता है कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया जाता है PTI की जानिब से और मुख्तलिफ बार काउंसिल की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया जाता है। तो मंसूर अली शाह और मनीब अख्तर जजेस कमेटी के अंदर बैठ कर ये फैसला करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया है इस केस को टेकअप किया जाए। लेकिन याहिया अफरीदी उसको टेकअप नहीं करते और टेकअप करने से पहले ही जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लेते हैं और जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के आईनी बेंच भी बना देते हैं, आईनी बेंच का सरबराह भी बना देते हैं, जो इस बात को साबित करता है कि याहिया अफरीदी किसी तरह से कुछ मैनेज हो गए हैं। याहिया अफरीदी को किसी तरह से अपने हाथ में कर लिया गया है। हुकूमत ने याहिया अफरीदी को अपने हाथ में कर लिया, अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और उनको मैनेज कर लिया। क्योंकि याहिया अफरीदी को चाहिए ये था कि जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले वो 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर फैसला देते, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर केस लगाते, 26वीं आईनी तरमीम की समाअत करते, जो उसको चैलेंज किया गया था। पहले इसकी आईनी कानूनी हैसियत को परख लेते, इसकी जांच पड़ताल कर लेते, देख लेते कि ये आईनी तरीके से की गई, कानूनी तरीके से की गई 26वीं आईनी तरमीम, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला तो नहीं, क्या ये आइन के ऊपर हमला तो नहीं, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला तो नहीं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला तो नहीं। ये करने से पहले ही उन्होंने जुडिशल कमीशन की मीटिंग भी बुला ली और आईनी बेंच भी बना दिया, उसका सरबराह भी बना दिया। और मंसूर अली शाह और मनीब अख्तर ने जो बात की, उन्होंने ख़त भी लिखा, उन्होंने मीटिंग भी की और उन्होंने कहा भी कि इससे पहले जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुलाई जाए, आप 26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया उस केस को टेकअप करें। लेकिन उसको नहीं किया गया। इससे कम से कम ये बात तो जाहिर हो रही है कि याहिया अफरीदी किसी तरह से मैनेज हो गए हैं। अब जुडिशल कमीशन की मीटिंग, उसके अंदर सारी जो मेजॉरिटी है वो तो गवर्नमेंट की साइड से है, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, फिर उसके बाद 2-3 और उसके जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से और सेनेट से। और उसमें इमरान खान के 2 लोग शामिल थे, जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब खान जो अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी। कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर है उमर अयूब खान और शिबली फराज जो है वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर। वहाँ पर इन लोगों ने मुखालफत की
जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी मुखालफत की, वो तो ऐसे ही शहीदों में उंगली कटवाने वाली बात है, और मंसूर अली शाह ने भी मुखालफत की और साथ में मुनीब अख्तर ने भी मुखालफत की, लेकिन मेजॉरिटी वोट उधर से आ गए, गवर्नमेंट की साइड से 7-5 के रेशो से ये फैसला हुआ और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंच का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया और 7 रुकनी एक आइनी बेंच जो है वो बना दिया गया है, जिसमें मेजॉरिटी को फिर आइनी बेंच के अंदर बरकरार रखा गया। हुकूमती साइड अमीनुद्दीन खान, जमाल बंदोखेल और उसके अंदर जो है मुसरत हिलाली और मोहम्मद मजहर अली, तो ये फिर उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक, तो ये एक पूरा 7 रुकनी आइनी बेंच बना दिया गया जिसका सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान से अब कौन वाकिफ़ नहीं कि ये तो इनको चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे, ये तो इसको आइनी बेंच का सरबरा बनाना चाहते थे, जो कि इन लोगों ने कर लिया, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को पहले दिन से मैनेज किया गया और इसी वजह से उनको ऊपर भी लाया गया। और याह्या अफरीदी ने तो इनके ऊपर एतमाद करके इनको जजेस कमेटी के अंदर भी शामिल कर लिया था कि ये गवर्नमेंट की साइड लेंगे और गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट को रिलीफ देंगे। जजेस कमेटी की जब इन लोगों ने ऑर्डिनेंस के बाद चेंज किया उसको, उसमें मंसूर अली शाह एहतजाजन चले गए, मुनीब अख्तर को निकाल दिया, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ये नीचे से ऊपर लाए थे या ये काजी फाइजी साहब। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमीनुद्दीन खान किस हद तक इंडिपेंडेंट आज़ाद जहन का मालिक है। तो ये इन्होंने वहाँ भी मैनेज कर लिया, आइनी बेंच भी बना दिया और चीफ जस्टिस उसका सरबरा भी बना दिया, और इधर इन्होंने मुखालफत की, लेकिन वो मुखालफत बराए मुखालफत या सिर्फ मुखालफत की हद तक मामला था, बाकी तमाम चीज़ें लगता है कि गवर्नमेंट ने मैनेज कर ली है। और इमरान खान ने भरपूर तरीके से इसके ऊपर कहा था कि आप लोगों ने एहतजाज करना है, इसकी मुखालफत करनी है। इसी वजह से इमरान खान 26वीं आइनी तरमीम को नहीं पास होने दे रहा था, क्योंकि इसके अंदर ये वारदात जो थी, अपनी मर्ज़ी के तमाम बेंचेस बनाना, जजेस बनाना, चीफ जस्टिस लगाना और अपनी मर्ज़ी के बेंचों के सामने केसेस और मुकदमात लगाना, ये सारा कुछ 26वीं आइनी तरमीम के अंदर मौजूद था और ये उस प्लान के मुताबिक अब आगे बढ़े हैं। तो अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया है, अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में कर लिया गया है, अदलिया को घर की गुलामी, घर का गुलाम और लॉन्डी बना दिया गया है। और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत का ये खासा है, ये इसी तरह से सियासत करते हैं, इदारों को कंट्रोल करके, इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करके, अदलिया को कंट्रोल करके, अंपायरों को अपने साथ मिला के, वरना ये इंडिपेंडेंट सियासत करने के काबिल नहीं। इंडिपेंडेंट सियासत वो करता है जिसके पास आवाम का मैंडेट हो, आवाम की सपोर्ट हो, आवाम की हिमायत हो। इनके पास तो ऐसा कुछ नहीं, मॉरल अथॉरिटी इनके पास है नहीं, सियासी अथॉरिटी इनके पास है नहीं, लेजिटिमेसी इनके पास है नहीं। तो ये मैनेजमेंट करके, इदारों को, शख्सियात को अपने हाथ में करके, टॉप लेवल की, ये फिर मामला को आगे बढ़ाते हैं।